गर्दन का ये जो हिस्सा है इतना इतना पूरा जो है गैप था। गैप था मतलब पूरा सब कुछ खत्म था। गर्दन ऐसे लटकी हुई थी एक साइड में। उस समय इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। कॉटन का बंडल था, वो उठा के उसकी गर्दन के बीच में फिट किया है यहाँ पे, ताकि गर्दन एटलीस्ट एक पोजीशन में खड़ी रहे। और बालों से ऐसे पड़ा हुआ है। मैं असम राइफल में अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ट्रेनिंग इवेंट था। मैंने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे ग्रेनेड फायरिंग की क्लास चल रही थी। ग्रेनेड फेंका एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जहाँ बंदा खड़ा एकदम से स्पार्क दिखाई दिया। एंड मैंने उसके बाद में एक सीएचएम को कूदते हुए देखा और एक जवान को देखा मैंने गिरते हुए, रिक्रूट को जो अंडर ट्रेनिंग था। मुझे लगा शायद वो जंप करके उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है। बट उसके बाद में चंद एक सेकंड के बाद में जब कोई हरकत नहीं, वो उठे नहीं, तो वहाँ दौड़ करके जब उनको चेक किया तो उस जवान का मैंने देखा, ही वॉज जस्ट मुश्किल से ले दे करके वो 18 साल का था। गर्दन का ये जो हिस्सा है इतना इतना पूरा जो है गैप था। गैप था मतलब पूरा सब कुछ खत्म था। गर्दन ऐसे लटकी हुई थी एक साइड में। उस समय इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। कॉटन का बंडल था, वो उठा के उसकी गर्दन के बीच में फिट किया है यहाँ पे, ताकि गर्दन एटलीस्ट एक पोजीशन में खड़ी रहे। और बालों से ऐसे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो, शुक्र है विंड पाइप और बाकी चीज़ में नहीं लगी थी, बट एक मेजर पोर्शन फ्रॉम दिस साइड ना गॉन। एंड उस जवान ने मेरे को इतनी जोर से पकड़ रखा था एंड खींच रहा था मुझसे जोर से। एंड ही वाज शाउटिंग लाइक एनीथिंग, नाम लेके, राजीव साहब मुझे बचा लो साहब, मैं इकलौता लड़का हूँ साहब मेरे माँ बाप का, घर में मेरे पापा मम्मी का। उस समय भी आई कैन अंडरस्टैंड, वो अपने बारे में नहीं, अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा था कि और कोई नहीं उनका ख्याल रखने के लिए। सर मुझे रहना है इसलिए कि उनका ख्याल रख सकूं, प्लीज़ साहब मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। मेरे इमोशंस उस समय, मुझे भी रोना आ रहा था, मुझे भी लग रहा था यार क्या हो गया, यंग बच्चा है बिल्कुल इसके हाथ में। मैं खुद भी यंग ही था उस समय, कप्तान ही था मैं। एंड मैं फिर भी उसको बोल रहा, मैं क्या हुआ बड़ी, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, क्यों इतना हल्ला मचा रहा है, मैं थोड़ी सी चोट लगी यहाँ से, हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होने वाला। बट बिलीव मी यार, वो इतना जोश दिखाने के लिए भी जोर है ना, अंदर से लगता है बहुत ज़्यादा है। आई नो, टू प्रिटेंड समथिंग विच यू आर नॉट। मन में कुछ और आ रहा है, लग रहा है अंदर से यार ये गया बंदा, 4 शॉट इज गॉन। मन मानने के लिए तैयार नहीं है, बट फिर भी उसको तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तू हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा है बड़ी, ले चलेंगे तेरे को। 2 लोग बैठ सकते हैं चॉपर में। उसको कैसे कैसे फोल्ड करके डाला चॉपर में, मेरे को याद है। यहाँ से बाल पकड़ रखा है, यहाँ पे ये लगा रखा है, कुछ ड्रिप लगा रखे डॉक्टर ने, किसी तरह से बस अंदर ठूस करके भेजा गया वहाँ पे। डॉक्टर को उसके साथ बैठाया एंड मैंने साथ में गाड़ी चलानी शुरू करी। वहाँ से नागालैंड पहुँचे, जहाँ क्लोजेस्ट हॉस्पिटल था, लेकर के गए। कॉन्फ्रेंस चल रही थी, डॉक्टर से बोला कॉन्फ्रेंस है, वहाँ जाके मैं अंदर गया। मैं कॉन्फ्रेंस गई तेल लेने के लिए, बंदा चेक करो। डॉक्टर्स वर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिव। उन्होंने देखा कि पता नहीं था, तब तक बता दिया लोगों ने कि कैजुअलिटी आ रही है। उन्होंने ट्रीट किया, 2 दिन ट्रीटमेंट में रखा उस बच्चे को। बहुत कोशिश करी, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डन बाय डॉक्टर्स, टीम, एवरीवन, नहीं बचा। इवन मोस्ट डिफिकल्ट, उससे ज़्यादा मुश्किल टाइम 2 दिन के बाद था, जब उसके पेरेंट्स की टिकट बुक कराए। उनको अभी तक पता भी नहीं था कि बच्चा नहीं रहा। उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मैं गया, जवान की ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ। उसके पेरेंट्स आए, मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया, उनको रिसीव किया। आँख से पता लगना चाहिए था उनको, बट वहाँ भी मजबूती से खड़ा रहा। मैं, कैसे हैं आप, दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? उन्होंने बोला वो बच्चा, मैं आइए लेके चलते हैं। वहाँ लेकर के गए। उसके बाद में फादर को अलग किया, मदर को अलग किया। और उसके बाद में, बिकॉज ऑब्वियसली लेडीज शायद है ना, सस्टेन नहीं कर पाती उतना प्रेशर। उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। एंड दैट वाज द टाइम विच वाज इमोशनल ब्रेक डाउन फॉर मी ऑल्सो। यू नो, जो हो गया मेरी आंखों के सामने, वो तो चलो, मैं उसको हौसला दिलाने के चक्कर में खुद को बड़ा मजबूत रखा। बट एक फादर को एक यंग बच्चा एंड इकलौता बच्चा जाते हुए देख के, है ना, वो वहीं पे घुटनों में बैठ गए। वो, उनमें जान ही नहीं बची थी। बड़ी मुश्किल से उनको खड़ा करा, बिठाया, फिर उनको समझाया कि अपनी वाइफ को भी कैसे बताना है। फिर वो देखना चाहते थे बच्चे को, अब क्या दिखाएंगे कि इसके नीचे सब गायब है पूरा, मैं फेस नहीं देख सकते आप, ठीक है। मदर को मना किया गया कि फौजी कुछ नॉर्म्स हैं, समझाया उनको, ये वो, फादर को दिखाया, बट वेरी डिफिकल्ट। रात को 4 बजे भी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि सर CO सो एंड सो RR पास्ड अवे इन द ऑपरेशन। अब ये 24 घंटे बजता रहता है मेरा फ़ोन, बिकॉज आई वॉज इन सच ए ब्रांच जहाँ पे वी वर डीलिंग विद ऑपरेशन। कहीं पे भी हो रहा हो, इट वॉज थ्रू अस। अब हर बारी जितनी बार फ़ोन बजता है, कितनी बार लोगों को डर लगता है। फ़ोन, जनता वॉलंटरली पूरे दिन भर फ़ोन में उंगली करती है। आई वॉज वन ऑफ दोज गाइज। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा फ़ोन ना बजे तो बहुत अच्छा है ना, बिकॉज वो हमेशा रहता है मन में, फ़ोन बजेगा तो वो बोलेगा सब ये कैजुअलिटी, चॉपर चाहिए, एक बंदा गया, एक और गया। एंड इट हैपन्स, रूटीन है ये। आप RR में देखिए, JNK में, नॉर्थ ईस्ट, हर रोज एक बंदा किसी घर से जाता है। इट्स वेरी पेनफुल, है ना, अपने बंदे को देखना। इमेजिन 4 बजे आप किसी के घर में जाते हो एंड यू हैव टू टेल, आपको वो घर में बताना है उनको कि सो एंड सो, कर्नल सो एंड सो और मेजर सो एंड सो इज नो मोर। आसान नहीं है।
फिर भी हिम्मत करके गए घर पे, नॉक किया 4 बजे। उस लेडी की आप हालत सोचो जिसको आदत नहीं है कि भाई 4 बजे मेरे घर की कोई बेल बजाएगा, बट आज अचानक से बजती है। उनको ये भी पता है कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इलाके में मेरे हस्बैंड कमांड कर रहे हैं और ऐसा सा माहौल है। 4 बजे घंटी बजने के साथ साथ मन में 10 तरह के ख्याल आते हैं और सही आते हैं कि घंटी अच्छी नहीं बजी, 4 बजे बजा, कुछ हुआ है। इट इज़ नॉट द नॉर्मल रूटीन। जब सामने खड़ा हुआ एक फौजी ऑफिसर दिखाई दे और उसकी शक्ल में लिखा होता है साफ साफ कि ये कोई अच्छी बात बताने के लिए नहीं आया यहाँ पे, तो उसी समय हाव भाव चेंज हो जाते हैं पूरी बॉडी के। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सब ठीक है। बड़ी रो करके मायूस आवाज में पूछा उन्होंने लेडी ने, होप ऑल वेल। ऑल इज नॉट वेल। मूवीज में है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एवरी टाइम थिंग्स आर नॉट वेल। मैंने उनको बताया ये है, एंड खुद को भी रोना आ रहा है बताते समय। एंड वहाँ पे व्हेन यू सी लेडी, मैंने कहा ऐसे से हुआ है। उनका कोई रिएक्शन नहीं था। शी वेंट इनसाइड, अपनी बेटी को उठाया, उसके हेयर कॉम करने लगी एंड शी वाज जस्ट बिहेविंग वेरी नॉर्मल। आई न्यू कि शी लॉस्ट सेंसेस एट ऑल। उसके बाद में वो बॉडी वहाँ लेकर के आई जाती है। रिचुअल्स में लेडी को भी वहाँ पे लेकर के आए। शी वॉज नॉट एबल, वो खड़े होने की हिम्मत में नहीं थी। उनको इंजेक्शंस दे करके विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग उनको वहाँ पे खड़ा रखा है। सी दैट शी कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रिचुअल्स। वहाँ पे लेकर के आए। उसके बाद में व्हेन डेड बॉडी को घर भेजा जाता है पेरेंट्स के पास में, लेडी को भी साथ में भेजना है, बट सिडेशन दे करके भेजा है, एटलीस्ट वो सफ़र ठीक ठाक कर लें घर तक का। उस हालत में भी नहीं ठीक से बैठ सकें। बच्चे छोटे छोटे, कहना बड़ा आसान है, लोग 2 दिन लगाते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं कि ओके जिंदाबाद, शहीद, नमन एंड ऑल दैट। रेप रेप रेप, बहुत बड़ी फद्दू अंग्रेजी, रेप। किसी के घर से कोई बंदा जाता है ना, उसकी भरपाई लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकती कभी भी। लोग एक बार करके अपनी आहुति देके सब कर देते हैं, धन्यवाद। उसके बाद कितने लोग पूछते हैं 4 दिन के बाद में, 1 महीने बाद कितने लोग जानते हैं, कितनों को पता है उनके बच्चों को क्या हुआ, व्हाट आर दे डूइंग, कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है। फौज है, यूनिट है, वो तो फिर भी अपने तरीके से संभालते हैं, बट वैसे आस पड़ोस से कितने लोग आते हैं, आई डाउट। सो आसान नहीं है यार। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है आर्मी मेक्स मैन आउट ऑफ बॉयज। छोटी सी उम्र में ही एक फौजी बहुत कुछ देख लेता है और इसीलिए शायद जल्दी बड़ा भी हो जाता है। मौत देखने के बाद आदमी बदल जाता है, इसलिए बहुत लोग फौज में आने के बाद बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।